आप सभी को जोहार दोस्तों। अभी इस वक्त रांची के मांडर प्रखंड में आए हुए हैं महुआजाड़ी गांव में। आदिवासी सहयोग समिति भारत की तरफ से सरोल पूर्व संध्या बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञान प्रदर्शन भी बच्चों ने किए। तो आइए इन लोगों से मैं जानकारी लेना चाहूँगा। दादा, आप लोग का क्या मकसद था यहाँ पे? हम लोग का मेन मकसद था इस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों को जागरूक करना और उसके माध्यम से समाज को जागरूक करवाना। ठीक उसी तरह हमारे विज्ञान प्रदर्शन किए थे। विज्ञान प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग समाज में अपने विज्ञान को लेके जागरूक करें और आने वाले पीढ़ी को बताएं कि हमारा विज्ञान प्रदर्शन क्या क्या महत्व है। काफ़ी सारा इन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और बायोलॉजी के बारे में बताया, किडनी के बारे में, जैसे क्या कैसे सांस से संबंधित जानकारी भी दी। जैसे बच्चों लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए, हम लोग देखें और आप लोग भी देखें और इसके माध्यम से पूरे समाज में इसका प्रचार प्रसार हुआ है और बाकी हमारे बच्चे इसके बारे में बेहतरीन तरीके से बताएंगे। चलिए बच्चे से मैं बातचीत करने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप लोग को जोहार। जोहार। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग कंदेरी से आए हैं। तो क्या आप लोग विज्ञान प्रदर्शन किए? आप लोग कैसे ये जानकारी है? जानकारी हम लोग इस बार सोचे कि जो हम लोग पढ़े उससे मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं वो हम लोग लोगों को भी बताएं ताकि वो लोगों को भी पता चले। हम लोग अपना मतलब यही जो कहीं न कहीं पूरे जानकारी समाज में देना चाह रहे हैं ताकि समाज में मतलब किसी तरीका का जो नुकसान होता है सांस से संबंधित वो ना हो, है ना? क्या बोले? सांस से संबंधित जो जानकारी देना चाहते हैं वो पूरे गांव समाज को बताना चाह रहे हैं आप? हाँ, वही बताना चाह रहे थे ग्रुप के द्वारा। तो जो यहाँ हुआ था प्रोग्राम उसके द्वारा हम लोग बताए। यहाँ आप क्या प्रदर्शन दिखाए थे? हम फोटोसिंथेसिस बताए, जैसे कि जो पौधा रहता है, पेड़ पौधा रहता है, वो खाना कैसे बनाता है, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। जानकारी जो रूट पानी आता है, जो रूट रहता है वो पानी को सबसे पहले वो ऑब्जर्व करता है, उसके बाद फिर वो जाता है स्टेम में और फिर वो पूरा सब तरफ फैल जाता है और फिर वो फैलता है और फिर वो जो पौधा रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और जो ऑक्सीजन रहता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो और ऑक्सीजन जो रहता है वो छोड़ता है। और फिर सूरज जो रहता है, जो पौधा रहता है, सूरज के भी माध्यम से जो पौधा रहता है उससे भी वो तैयार होता है और जो उसका पत्ता जो रहता है ना वो खाना बनाने का काम करता है। वो जो पौधा है पूरा खाना बनाने का काम करता है। तो क्या चाहिएगा? पेड़ को ना काटे, उसके बारे में क्या मैसेज देना चाहिएगा? हम चाहेंगे कि पेड़ ना कटे, क्योंकि जो हम लोग सरूल है, सरूल में तो हम लोग पेड़ पौधों की ही पूजा करते हैं और हम लोग उसी से ही जुड़ा रहते हैं। तो अगर हम लोग पेड़ पौधा को काट देंगे तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे और फिर हम लोग क्या पूजा करेंगे? कहीं न कहीं बहुत बड़ी मैसेज है। आदिवासी समाज एक अब शिक्षित समाज बन गई है, प्राकृतिक को पूजा करते हैं और प्राकृतिक के बारे में पूरे विज्ञान जानकारी भी रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जोहार, क्या नाम हुआ? जोहार, जय धर्मेश। मेरा नाम स्नेहा उरांव और हम कंदरी मोड़ मांडर से आए हैं। आप क्या प्रदर्शन किए? हम टेलीस्कोप दिखाए कि टेलीस्कोप से हम दूर का चीज़ देख सकते हैं आसानी से। कुछ मैसेज दे दीजिए, कुछ जानकारी उसके बारे में। वो टेलीस्कोप होता है कि जैसे कि आप अभी रात में चांद को देख सकते हैं आसानी से कि वो कैसा दिखता है, उसका मतलब आकार कैसा है और कुछ भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? जोहार, मेरा नाम आराधना रानी उराव है। हम मांडर से आए हुए हैं। आप क्या प्रदर्शन किए थे? हम किए थे क्या था? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम में यही होता है ना कि उसमें दिखाए थे कि कैसे एक इंसान सांस लेता है, जैसे कि कैसे ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है। तो जैसे कि हम जब नाक से सांस लेते हैं तब ट्रैकिया से लंग्स तक हम लोग का ऑक्सीजन जाता है और वहाँ पे वहाँ पे लंग्स में जाता है और अच्छा, मतलब कि अगर कोई बीमारी हो सांस से संबंधित तो उसे रोकने के लिए आप क्या बताना चाहिए, क्या निर्देश देना चाहिएगा? मतलब जैसे कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो लोग उनके सिगरेट की वजह से जो स्मोक होता है वो हम लोग के लंग्स को ख़राब कर सकता है। तो सिगरेट को उतना नहीं करना चाहिए किसी को। कहीं न कहीं बहुत बड़ा मैसेज दिए। अगर जो सिगरेट अगर धूम्रपान करते हैं तो अगर वो नहीं पिए सिगरेट, ताकि उसके आपको सांस से संबंधित बीमारी आ सकती है। क्या नाम हुआ? मैं आराधना रानी उरांव।
कहाँ से? मांडर से है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? जय धर्मेश, मेरा नाम सुनामी उरांव है और मैं कंदरी सैनिक परिवार से आती हूँ। तो आप क्या प्रदर्शन किए? हम आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बताए थे, जिसके मतलब जिससे हम ये बताना चाह रहे थे कि जिन लोगों के पास मतलब जो मनुष्य, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जो किडनी है बहुत सारा बॉडी पार्ट डैमेज रहता है, पर फिर भी वो लोग ज़िंदा रहते हैं। तो फिर हम ये बताना चाह रहे थे कि आर्टिफिशियल किडनी का मकसद ये है कि अगर किसी मनुष्य का किडनी, असली किडनी है जो वो डैमेज रहता है, तो आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा भी वो जीवित रह सकता है। ये था मेरा कहने का मतलब। और फिर वही चीज़ हम एक्सप्लेन किए थे उस एक्सपेरिमेंट में, एग्जीबिशन में, कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं और वो कैसे काम करता है। बस बहुत सारे लोग किडनी से प्रॉब्लम होते हैं, किडनी मतलब ख़राब हो जाते हैं, तो इसके बचाव के लिए आप क्या बोलना चाहिएगा? इसके बचाव के लिए हम ये बोलना चाहते हैं कि जो हम लोग अभी अल्कोहल लेते हैं, मतलब दारू, और स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह, वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमें हानि पहुंच रही है। और इसका तो एक ही उपाय है कि अगर हमारा रियल किडनी डैमेज हो तो उसके लिए आर्टिफिशियल किडनी लगवाना ज़रूरी है जी। बहुत बड़ा मैसेज है। अब आदिवासी समाज अब शिक्षित और विकसित की ओर जा रही है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जानकारी रखे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम हुआ दादा आपका? जौहार। जोहार, मेरा नाम सुंदरम तिग्गा है। तो आप क्या प्रदर्शन किए थे? मेरा मॉडल का नाम था लाइट डिटेक्टर। तो ऐसा है कि अभी हम लोग ये सब कर रहे हैं साइंस का, क्योंकि अभी जैसे कि हमारे पूर्वज की संस्कृति को बचाने के लिए जो कदम उठा रहे हैं लोग अभी, जैसे कि हमारा फौजी ग्रुप है, तो पूर्वजों की संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग जो कदम उठा रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है। तो देखिए, युवा आजकल बहुत ही कम पढ़ लिख रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं नशा की ओर जा रहे हैं, तो इनके बारे में क्या बोलना चाहिएगा जो युवा नशा से दूर हो और पढ़ाई लिखाई की ओर जाए? देखिए, जैसे कि अभी आप झारखंड में देख रहे हैं, अभी ज़्यादा को बहुत कोई अभी हमारे एज का ही ज़्यादा नशा वशा करते हैं और घूमते रहते हैं इधर, और कम उम्र में ही मर जाते हैं, जैसे कि बाइक एक्सीडेंट हो गया ऐसे करके। तो अभी देखिए ऐसा है कि अभी गांव में ज़्यादातर गांव के लोग ऐसा होते हैं, और उरांव का ही होते हैं, ठीक ना, सरना का ही, आदिवासी समाज का ही। उनके लिए भी हमारी क्या पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से ही सोचने समझने की शक्ति आएगी, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, माँ बाप के बारे में भी सोचना है। तो वही है, अभी शिक्षा भी ज़रूरी है साथ साथ। कहीं ना कहीं अगर नशा अगर दूर करते हैं तो अगर शिक्षित होंगे और कहीं ना कहीं एक विकासशील की ओर बढ़ सकते हैं, है ना? हाँ, सही बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुंदरम तिग्गा है। कहीं न कहीं आदिवासी समाज एक शिक्षित की ओर जा रहे हैं और विकसित की ओर जा रहे हैं, और आदिवासी सहयोगी समिति रांची पूरे भारत में आदिवासी को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ आशीष उरांव। तो आप क्या प्रदर्शन किए थे? मैं प्रदर्शन किया था कंपास के बारे में बताया था कि डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उसी के अनुसार से हम अगर कहीं पे भी नदी, पहाड़, जंगल में, वहाँ तो नेटवर्क नहीं रहता है, तो फिर भी हम उसके कंपास के सहारे हम लोग देख के जा सकते हैं, कि अपना अनुमान लगा के पता लगा सकते हैं। अगर एक बार हमें पता चल गया कि नॉर्थ किस तरफ है, तो हम पता लगा के जा सकते हैं घर अपना, जहाँ भी हमको जाना है। कहीं न कहीं दिशा की जानकारी आप दे रहे थे। हाँ, दिशा की जानकारी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत सारे बायोलॉजी और विज्ञान और मतलब कि जो दिशा जो होता है वो कंपनसेशन, उसके बारे में जानकारी दी। आप क्या चीज़ का जानकारी दिए थे? मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया, जैसे कि जो नदी वगैरह में बिजली जनरेट करने के लिए होता है, मैंने उसके बारे में बताया। जो बड़े बड़े शहरों में होता है, जिससे नदियों के पानी से बिजली जनरेट होता है, मैंने उसके बारे में बताया। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, जिससे मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग बना सकते हैं टेम्पररी मैग्नेट। तो जैसे उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, लोगों को थोड़ा बताइए। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को मतलब कि अभी हम लोग नेचर से हम लोग ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि वे प्रोजेक्ट हम लोग नदी में लगाएंगे तो नदी के पानी से हम लोग बिजली जनरेट कर सकते हैं, उससे कुछ नेचर को हार्म भी नहीं होगा। देखिए, कहीं न कहीं आदिवासी समाज आप देख रहे हैं पूरी जानकारी रखे हुए हैं। अगर नदी नाला झाड़ में अगर रहते हैं तो वैसे जगह के लिए आप लोग बिजली का भी उत्पाद करना सीख रहे हैं ना? हाँ। तो क्या बोलना चाहिएगा समाज को? क्या बोलना चाहेंगे, ये कि आगे तब क्या बोले, आदिवासी समाज सबको पढ़ाना चाहिए, बच्चे लोग को, जो अभी गांव में छोटे छोटे बच्चे, सबको स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि अभी छोटे छोटे बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं बहुत सारे गांव में। और यही बोलना चाहिए कि सबको स्कूल भेजिए और आदिवासी समाज को आगे बढ़ाइए, सबको शिक्षा दीजिए। कहीं न कहीं जितने बच्चे से मैंने बात किया, सभी लोग शिक्षा के ओर ही जा रहे हैं,
और आने वाला दिन में लग रहा है कि एक नए उमंग के साथ विकासशील की ओर जाएगा झारखंड। आपका क्या नाम हुआ दादा? मेरा अमन नूरा नाम है। आपका क्या था? मेरा पीएच वैल्यू था, मोशन सेंसर था और वो वेजिटेबल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बने, तो उनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ कि हम यही जानकारी देना चाहते हैं क्योंकि अभी के टाइम में क्या है कि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सारे चीज़ केमिकल का यूज़ हो रहा है। तो अब इसे यही सीखें कि पीएच वैल्यू को अच्छे से जाने और हर चीज़ के बारे में मतलब जितने भी वस्तु खाने पीने की सब चीज़ को अच्छे से खाएं ताकि आप आगे मतलब अपने जीवन में अपने परिवार को या अपने आप को मतलब केमिकल से यूज हुआ चीज़ को अच्छे से उपयोग करेंगे। अगर आप अपने ही अच्छे से उपयोग करेंगे तो आपके घर परिवार भी अच्छे रहेंगे और घर परिवार अच्छे रहेंगे तो फिर सारे से सुखी रहेंगे। और यही सब है, कारण यही है कि इसीलिए पीएच वैल्यू सबको जानना चाहिए। कहीं न कहीं अगर आप पीएच वैल्यू जान गए हैं तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। हाँ, ये लाभदायक है क्योंकि अभी क्या कि हेल्थ मिनिस्टर भी उतना ध्यान ये सब चीज़ में नहीं देता है, जाँच वूँच करता नहीं है, जिसके कारण लाखों बच्चों आजकल मर जा रहे हैं, कोई फूड पॉइजनिंग से तो कोई ये सब चीज़ खा के। तो इसीलिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी मैसेज है। अगर सरकारी स्कूल में जो भोजन अगर व्यवस्था आती है, अगर उसे जांच करके दिया जाए तो हेल्थ काफ़ी अच्छे रहेगी। अच्छी रहेगी। चलिए, आजकल मिलावटी अंडा भी आता है, चावल भी आता है, तो सरकार इस चीज़ में ध्यान दे अच्छा तो ठीक रहेगा। मतलब सभी चीज़ का पीएच मतलब जांच किया जा सकता है। जांच किया जा सकता है। चलिए बहुत ही अच्छा विचार है। आदिवासी सहयोगी समिति जो रांची के पूरे भारत में ये लोग एक ट्रस्ट बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं और युवाओं को एक शिक्षा की ओर भी ले जाने का कार्य कर रहे हैं और स्कूल वगैरह खोलने का भी कार्य कर रहे हैं आप लोग दादा ना? विनोद दादा है, शिक्षा प्रभारी है। वो बच्चे को विज्ञान प्रदर्शनी के कारण बच्चे को आगे लाना चाह रहे हैं। दादा कुछ बोलना चाह रहे मैंने। विनोद, शिक्षा प्रभारी विनोद उरांव। शिक्षा प्रभारी जो विनोद उरांव है। दादा सबसे पहले आपका जोहार। जोहार जोहार। कहीं न कहीं आदिवासी सहयोगी समिति जो है शिक्षा की ओर काफ़ी आगे ले चल रही है, क्योंकि आदिवासी सहयोग समिति है वो बड़ा अच्छा समझती है, क्योंकि हमारे पिछड़ेपन का जो कारण है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है। और क्या है कि मतलब हमारे समाज के लोगों में जो स्कूल ड्रॉप आउट्स का जो संख्या है बहुत ज़्यादा है। स्कूल जाते तो सब कोई हैं, है ना, जाते तो सब कोई हैं, तो लेकिन 10th क्लास 12th क्लास जाते जाते वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो आदिवासी सहयोग समिति मतलब हम लोग नाच गान तो करते ही हैं, अपना संस्कृति को बढ़ाने का काम तो करते ही हैं, लेकिन साथ में हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि नाच गान के साथ में हम विज्ञान को भी साथ में लेके चले। और वैसे भी हम लोग प्रकृति पूजक अपने आप को मानते हैं, है ना, तो विज्ञान तो प्रकृति से ही आता है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम बच्चों को बताते हैं और बच्चे लोगों ने यहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और मैं बच्चों के जो परफॉर्मेंस है उससे बड़ा खुश हूँ। आने वाला दिन में आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? हमारा फ्यूचर प्लानिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि अभी के समय में अगर हम टेक्नोलॉजी का बात करें तो अभी के समय में अगर जो समाज और जो बच्चा जो स्टूडेंट एआई के बारे में अगर नहीं जान रहा है। दादा देखिए, आप लोग आदिवासी समाज को बढ़ाने की ओर जा रहे हैं, तो शिक्षा एक मतलब कि युवा जो है काफ़ी जड़ है समाज को बढ़ाने के लिए, तो युवा को कैसे आप लोग एकजुट कीजिएगा? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। अभी के समय में क्या है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और एआई के बारे में आप नहीं जान रहे हो तो आपका पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अभी हम लोगों ने एक प्रोजेक्टर लिया है ना, तो प्रोजेक्टर लिया है तो प्रोजेक्टर के थ्रू हर वो सब्जेक्ट, हर वो विषय, हर वो मतलब केस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, बताएंगे मतलब हर गांव में जा कर के कि मतलब किस तरह से हम एआई का उपयोग करके मतलब अपना समाज को बेहतरी की ओर ले जा सकते हैं। अभी के समय में लैंग्वेज बैरियर तो रहा नहीं। अभी के समय में लैंग्वेज बैरियर तो रहा नहीं। तो पहले क्या होता था कि अगर मान के चलिए कोई सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और वो अनसॉल्व रहा, है ना, तो वो पता नहीं कब सॉल्व होता था। लेकिन अभी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं फिर जुड़ने का कोशिश करूँगा।